ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बहुत सरल और साधारण। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, जो वर्तमान समय जर्मनी में ईश्वरीय सेवा के निमित्त निर्देशिका है, भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बताती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दिल्ली में सेवा अर्थ जब हम साथ में यात्रा करते थे, बस में हो या रेलवे में, वहाँ भी सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते थे। उन दिनों सेवा के साधन केवल चित्र प्रदर्शनी और भाषण होते थे। राजयोग शिविर और कमेंट्री का प्रयोग करना उन्होंने ही बताया था। वे कहा करते थे कि भाषण, प्रदर्शनी, नृत्य नाटिकाओं के साथ लोगों को योग का वातावरण चाहिए, योग की अनुभूति चाहिए। इसीलिए जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, उनके साथ राजयोग शिविर भी रखना चाहिए। कमेंट्री से मेडिटेशन कराने की जो विधि है, यह जगदीश भाई की प्रेरणा से शुरू हुई। इतने बड़े भाई होते हुए भी, वरिष्ठ होते हुए भी, उन्होंने अपने लिए कोई पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत सुविधा कभी नहीं चाहिए। यूरोप यात्रा में भी मैं उनके साथ थी। मैंने देखा वहाँ भी उन्होंने कोई विशेष सुविधा नहीं ली। सादा खानपान रहा। वहाँ बहनों को भी ऐसा नहीं लगा कि इतने बड़े भाई आए हैं, इनके लिए कुछ विशेष खाना आदि तैयार करी। नहीं, सेंटर पर जो भी है, जैसा भी है, सबके साथ बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। उन्होंने सदा अपने जीवन को लाइट और इजी अर्थात हल्का और सरल रखा, ताकि उनके जाने पर किसी को भारी न लगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था न करनी पड़े। समानता और संतुलन। जहाँ भी जाते थे, वहाँ के बाबा के बच्चों को प्रेरणा देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। उनको जो भी देखते थे, लगता था कि ये अंदर से बहुत संतुष्ट है, भरपूर है, उनमें कोई अपेक्षा नहीं है। वे न केवल ज्ञान की गहराई में जाने वाले थे, बल्कि वे धारणा की मूर्ति भी थे। जटिल से जटिल ज्ञान की बातों को सहज रूप से, रमणीक रूप से समझाना उनकी विशेष कला थी। ज्ञान की हर बात को लॉजिकली अर्थात तर्कबद्ध रूप से सिद्ध करते थे, फिर भावनात्मक रूप से भी सिद्ध करते थे। वे हर आयाम से विवरण देकर ज्ञान के सच्चे रूप को सिद्ध करते थे। व्यवहार में कुशलता तो थी ही, उसके साथ वे गंभीर और रमणीक भी थे, बुद्धिजीवी भी और भावजीवी भी, ज्ञानी भी और योगी भी, शालीन भी और सेवाधारी भी। इस तरह उनके जीवन में हमने हर बात की समानता और संतुलन देखा। उन्होंने जितना बहनों को, माताओं को आगे बढ़ाया, उतना ही भाइयों को भी उनकी विशेषताओं के अनुसार आगे बढ़ाया। जैसे सत्यनारायण भाई थे, बलदेव भाई थे, आत्म प्रकाश भाई है, त्यागी जी है और कई भाई हैं। बाबा के कार्य में हर एक को साथ लेकर, हर एक की विशेषताओं को लगवा कर चलते थे वे। माताओं पर बहुत ध्यान। वे न केवल सेंटर पर रहने वाली बहनों पर ध्यान देते थे, परंतु घरों से आने वाली माताओं पर भी ध्यान देते थे। वे समझते थे कि लौकिक में उनके घर का, समाज का वातावरण कैसा होता है, ऐसे वातावरण में माताएं कैसे ईश्वरीय नियम मर्यादाओं की धारणा में रहे और कैसे अपने घरों का वातावरण अलौकिक बनाए, इसके बारे में उनको राय सलाह देती थी। एक माता सेंटर पर रहने आई। आप जानते हैं, लौकिक माताओं को श्रृंगार करने का बहुत शौक होता है। वह घर से अपनी श्रृंगार पेटी ले आई थी, आभूषणों को पहनकर श्रृंगार करती थी। एक दो दिन जगदीश भाई चुप रहे और साक्षी होकर देखते रहे। 2 दिन के बाद उस माता को बुलाकर उसको प्यार से समझाने लगे कि देखो, आप तो अभी आश्रमवासी बन गई, आपका अभी अलौकिक, योगी और तपस्वी जीवन है। आपको अपनी तपस्या से सारी दुनिया के वातावरण को बदलना है। आपका श्रृंगार तो शरीर का है, विनाशी है। देखो, बाबा हमारा दैवी गुणों से श्रृंगार कर रहा है, अविनाशी श्रृंगार कर रहा है। इसके सामने वो श्रृंगार तो कुछ भी नहीं है ना। यह नहीं कहा कि यह श्रृंगार नहीं करो,
लेकिन उनको स्मृति दिलाकर, उनको सम्मान देकर, बाबा की शिक्षा की याद दिलाकर उनसे त्याग करवाया। वे माताओं को अनुभूति करवाते थे कि हमारी सुंदरता शरीर की नहीं है, हमारा श्रृंगार शरीर का नहीं है, हमारी सुंदरता और श्रृंगार आत्मा के हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ने हमारे में सत्य का, पवित्रता का, सुख का, शांति का प्रकाश भरा है। मेकअप किया है, यह भी बताते थे कि मेकअप क्या करना है। रमणीक रूप से, ज्ञान के आधार से समझाते थे और स्थूल श्रृंगार से मोह छुड़ाकर रूहानी श्रृंगार की तरफ आकर्षित करते थे। उन्होंने माताओं को भी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। कमला नगर में उन दिनों भी बड़ी विद्या, छोटी विद्या, कौशल्या आदि कई माताएं थीं। उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी कि वे जाकर जगह जगह भाषण करती थी, गीता पाठशाला खोलती थी। ऐसी भावना जगदीश भाई में किंचित भी नहीं थी कि मैं ज्ञान में बहुत होशियार हूँ, मैं ही सबसे आगे हूँ। उनको हमेशा रहता था कि बाबा का हर बच्चा जो भी बाबा के घर में आता है, रहता है, उसमें ये सब विशेषताएं होनी चाहिए और सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। विशेषकर माताओं के लिए क्लासेस रखकर उनको ट्रेनिंग देते थे, भाइयों की क्लासेस रखते थे। उनकी विशेषताओं की स्मृति दिलाकर उनको बाबा की सेवा में लगाते थे। वैसे ही कुमारों की क्लासेस भी रखते थे। उनकी विशेषताओं और योग्यताओं के बारे में बताकर उनको सेवा में लगाते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा हर एक की विशेषता देखकर उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते थे, वैसे जगदीश भाई भी हर एक की विशेषताओं को पहचान कर उनको ईश्वरीय सेवा में लगाने की प्रेरणा देते थे। मम्मा को भी जगदीश भाई के लिखने का ढंग बहुत अच्छा लगता था। वे मुरलियों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते थे, मुरलियों को अंडरलाइन करते थे, जिस लाइन के नीचे मार्क किया करते थे उसका एक टॉपिक बनाकर उसके बारे में गहराई से मनन करते थे। उन मुरली पॉइंट्स को इकट्ठा करके उनकी सच्ची गीता के नाम से पुस्तक तैयार की। वे सदैव अपने नियमों पर पूरे पक्के रहते थे, जैसे अमृत वेले का योग, मुरली का अध्ययन, नियम मर्यादाओं की धारणा इत्यादि। सच्ची गीता छपवाने की बात थी। सच्ची गीता तैयार करके मम्मा के पास लेकर आए थे उनको दिखाने के लिए। उनका रूप ऐसा था कि बहुत रिस्पेक्ट से, श्रद्धा से, प्यार से, नम्रता से झुके झुके मम्मा के सामने आए उसको दिखाने के लिए। मम्मा ने मुझे कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने देखा, बाबा के महावाक्यों को डायरेक्ट भगवान ओवाच्य के रूप में उन्होंने उस पुस्तक में संग्रहित किया था। वो बड़ी कमाल की थी। भगवान ही खुद सीधा किसी भक्त या जिज्ञासु या पाठकों को सुना रहा है। मेरे ईश्वरीय जीवन की फाउंडेशन वह सच्ची गीता ही है। उन दिनों मैं कॉलेज से सेंटर आती थी। कई बार जगदीश भाई मुझे उस पुस्तक का मैटर देते थे कि मम्मा को आप सुनाओ, और मम्मा भी मुझे कहती थी कि यह पढ़कर सुनाओ। सुनाते सुनाते मम्मा से कुछ बातों का स्पष्टीकरण सुनती थी। इससे मुझे बहुत ही फ़ायदे हुए। जब मैं उस पुस्तक का मैटर सुनाती थी, मम्मा बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनती थी। कहती थी, बहुत करके सब बातें राइट है और ठीक लिखी है। मम्मा ने बहुत कम ही करेक्शन की थी, शायद एक दो शब्दों पर ध्यान खिंचवाया होगा। मम्मा को भी जगदीश भाई के लिखने का ढंग बहुत अच्छा लगता था। मम्मा ने भी उस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की। जगदीश भाई को मम्मा का बहुत रिस्पेक्ट था और मम्मा को भी जगदीश भाई का बहुत रिस्पेक्ट था। उनके मन में ऐसा नहीं था कि मुझे बाबा का वरदान मिला है, मैंने लिखा है तो और किसी को क्यों दिखाऊं। उनकी भावना होती थी कि बाबा की प्रेरणा से इस पुस्तक को तैयार किया है और मम्मा के आशीर्वाद से यह पुस्तक छपे। उनका बहुत बड़ा और अमूल्य योगदान रहा। वे कहते रहे कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, लेकिन सच में इस संस्था को संस्था के रूप में और यह स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय प्रैक्टिकली किस प्रकार से है उसको उन्होंने साहित्य के द्वारा प्रत्यक्ष किया है। कुछ समय पहले उन्होंने डायरेक्ट बाबा के शब्दों में एक पर्चा तैयार किया था। उसकी लाखों करोड़ों प्रतियां छपी और बांटी गई।
उनमें बिल्कुल भगवान के डायरेक्ट महावाक्य थे। वे हमेशा कहा करते थे कि सत्यता को प्रत्यक्ष करने में, परमात्मा के बारे में लोगों के सामने डायरेक्ट बोलने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। मधुबन में एक बार एक मीटिंग हुई थी। उसमें हम भी विदेश की तरफ से आई थी। उस मीटिंग में वे बोल रहे थे कि बाबा के डायरेक्ट महावाक्य लोगों के पास जाने चाहिए, पोस्ट में जाने चाहिए, अखबारों में जाने चाहिए। मैं मानती हूँ, भले ही उन्होंने मुख अर्थात वाणी से सारी दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष नहीं किया हो, लेकिन अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से ब्रह्मवत्सों के सामने बाबा की प्रत्यक्षता अवश्य की है। उन्होंने लेखनी से, वाणी से, धारणा से बहुत कुछ प्रत्यक्ष किया, लेकिन उनके मन में बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि क्या थी, वो कैसे प्रत्यक्ष करना चाहते थे, वो क्या नहीं कर पाए, ये सब वो ही जाने। मैं कहती हूँ, अभी तक जितनी भी जो भी सेवाएं हुई है, उनमें उनका बहुत बड़ा और अमूल्य योगदान रहा। उन्होंने कभी अपनी बीमारी के बारे में सुनाया नहीं। जब बीमार पड़े थे तब वे लंदन आए थे। उस समय मैं वहाँ ही थी। उनको देखने से लगता नहीं था कि वे बीमार हैं। उनके चेहरे पर रमणीकता और हर्षितपना दिखाई पड़ता था। वे कभी किसी से बात करते थे तो देह और देह की बीमारी के बारे में कभी नहीं सुनाते थे। सदैव ज्ञान, योग, भगवत प्रेम के बारे में सुनाते थे और आए हुए भाई बहनों को रिफ्रेश करके भेजते थे। उन्होंने कभी अपनी बीमारी के बारे में कंप्लेंट नहीं की कि यह मेरा हिसाब किताब है, किसी जन्म का कर्म का फल है। वे समझते थे कि यह कर्मभोग भी ईश्वरीय सेवा का साधन है। वहाँ लंदन में भी कभी भाइयों के साथ बैठते थे, कभी बहनों के साथ बैठते थे। कुछ न कुछ ज्ञान की चर्चा करते ही रहते थे। लास्ट तक वहाँ बाबा की कहानी, मम्मा की कहानी और अपनी कहानी सुनाकर प्रेरणा देते रहे। मैं यह मानती हूँ कि उनका जीवन ही प्रेरणादायी था। उन्होंने ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो किया। अंत में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने बाबा को, बाबा के ज्ञान और नियमों को अपने दिल से स्वीकार किया और ईमानदारी से, वफादारी से धारण किया। ब्रह्मा बाबा को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा, समझा और अनुसरण किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया है, इसलिए मुझे भी उन जैसा स्थान, मान भी मिलना चाहिए। कभी नहीं। वे सदैव सादे रहे, सरल रहे, विनम्र रहे। उन्होंने दूसरों को पालना और प्रेरणा ऐसे ही दी जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को दी है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर वे चले हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की यादगार में शांति स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है और पवित्रता का स्तंभ है, मैं मानती हूँ जगदीश भाई यज्ञ के बड़े स्तंभ है, ज्ञान के, योग के, धारणा के और सेवा के। आगे हम पढ़ेंगे। रेडियो इंटरव्यू के बाद फ़ोन लाइन ही जाम हो गई। इस विषय पर विदेश यात्रा में भ्राता जगदीश जी के साथ सेवा में रही हुई ब्रह्मा कुमारी निर्मला दीदी जी, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीप तथा ज्ञान सरोवर की निमित्त सेवा निर्देशिका, उनके साथ की यादें इस प्रकार वर्णन कर रही है। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।